अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे उस पाखंडी टपोरी मवाली ने जब अपने मुंह का गटर खोला तो खुदा का कहर ऐसा नाजिल हुआ कि जितने उसके सपोर्टर थे, जितने उसके चाहने वाले थे, जितने उसके सरपरस्त थे, सब के सब अपनी कौम की नज़रों में गिर गए। सब के सब अपनी कौम की नज़रों में रुसवा हो गए, ज़लील हो गए। मगर उसके बावजूद भी ना इन नेताओं को होश आया उस रामगिरी हगराज को जेल में डालें, उस पर कार्रवाई करें। ना इस पाखंडी रामगिरी हगराज को कुछ होश आया है, ना इसको ज़रा सा मलाल है कि इसने हुजूर पाक की बारगाह में क्या बका है। इसको ज़रा सा भी मलाल नहीं है। सुनिए इसके ज़बानी क्या भौंक रहा है। लेकिन आपके बयान में आपको कोई गलती नहीं लगती। नहीं, गलती तो नहीं है। गलती तो हम संतों का तो कार्य है ना, समाज को जागरूक रखना, जागरूक करना और जो सत्य है वो उजागर करना। अभी जो सत्य हमने बोला है, जो लिखित है वो बोला है, और जो हमने कहा है वो बहुत मौलानाओं ने भी वही कहा है। तो जो बात सत्य है वो सत्य है। ये नाजायज़ ये भौंक रहा है, ये बक रहा है कि मौलाना भी ऐसा कहते हैं, कई किताबों में ऐसा लिखा हुआ है। अरे ओ पाखंडी, अगर हमने तुम्हारी किताबें पढ़ना शुरू कर दी और बोलना शुरू कर दिया तो तुम्हारे कानों में बवासीर हो जाएगी और तुम गाय का पेशाब पी पी कर मर जाओगे, मगर तुम हमारी बातों का जवाब न दे पाओगे। और ऐसे वक्त में जब ऐसे पाखंडी अपने गटर वाले मुंह से कुछ भी बक रहे हैं और सरकार उनको शह दे रही है, तो ऐसे वक्त में हिंदुस्तान में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का परचम बुलंद करने वाले नौजवान नस्ल के दिलों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन पर मरने मिटने और मारने का जज्बा बेदार करने वाले वो दीवाने मुस्तफ़ा। हम तो आशिकान मुस्तफ़ा हैं, हम आशिक हैं, आशिक से बढ़कर दीवाना होता है। वो दीवाने मुस्तफ़ा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की बड़ी कमी खल रही है। वो मुफ्ती सलमान अज़हरी जब उन्होंने ऐसे लोगों को ललकारा तो ऐसे पता नहीं कितने लोगों के मुंह में बवासीर हो गई, जवाब देने तक नहीं आ पाए। हिम्मत ना हुई कि जवाब दे सकें, हिम्मत ना हुई कि मुकाबला कर सकें। ऐसे लोगों के लिए ऐसे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की ज़रूरत होती है, ताकि जो जिस भाषा में बोले, जिस ज़बान में बोले, उसी ज़बान में उसका जवाब दिया जाए। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि ईंट से दिया जाए, बल्कि पहाड़ से दिया जाए। मगर क्या करें, हज़रत अभी जेल में मौजूद हैं, हज़रत जेल में बंद हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जल्द से जल्द जेल से रिहाई अता फ़रमाए। वाह रे दीवाने मुस्तफ़ा सलमान अज़हरी साहब, आपकी मेहनतों को सलाम, आपकी कोशिशों को सलाम, आपकी काविशों को सलाम कि आपने जो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का चिराग रोशन किया था, वो चिराग आज भी जल रहा है। दो चिंगारी आपने लगाई थी, वो चिंगारी आज ज्वालामुखी बन गई है। और दीवाने मुस्तफ़ा सलमान अज़हरी साहब, आपने जो शमा जलाई थी, वो शमा आज शोला बनकर इम्तियाज़ जलील मैदान में उतर चुके हैं और ललकार रहे हैं ऐसे गुस्ताखे रसूल को, या तो बच जाओ जिससे बचना हो, या तो जेल चले जाओ, वरना फिर हम जो करेंगे वो तुम सहन नहीं कर पाओगे। हालांकि इम्तियाज़ जलील साहब न हाफिज़ हैं, न कारी हैं, न आलिम हैं, न मुफ्ती हैं, मगर वाह रे सलमान अज़हरी साहब क़िबला, आपने जो अपनी मेहनत से तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का जो परचम लहराया था, आप भले ही जेल में हैं, मगर लोगों के दिलों में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का वो जज्बा आज भी आज़ाद है। और जो चिराग आपने जलाया था नामूस रिसालत का, उसकी तपिश में हज़ारों हज़ार मुसलमान इम्तियाज़ जलील के साथ खड़े होकर मुंबई की तरफ रवाना हो चुके हैं, मुंबई की तरफ डेरा डाल दिए हैं कि या तो हम मरेंगे, या तो वो मरेगा, या तो हम शांति कायम करेंगे तब जब वो पाखंडी जेल में जाएगा तब। ये वीडियो देखने वाले सोच रहे होंगे कि इम्तियाज़ जलील तो एक राजनीति करने वाले इंसान हैं, नेता हैं। हालांकि मैं कहना चाहता हूं कि हम नेताओं की तारीफ़ नहीं करते। अगर कोई नेता अगर अपनी राजनीति चमकाने के लिए, पॉलिटिक्स करने के लिए काम कर रहा है, तो याद रखिए खुदा की तरफ से ऐसी पॉलिटिक्स करने वालों का नाम मट्टी में मिल जाएगा, ना उनका नाम रहेगा, ना उनका निशान बाकी रहेगा। मगर हम सबको यकीन है, इस बात पर यकीन है कि इम्तियाज़ जलील क़ल्ब सादिक़ के साथ,
खुलूस के साथ तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत पर पहरा देने के लिए मुंबई की तरफ कूच किए हुए हैं, ना कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए। और ये उड़ता हुआ तीर उस पाखंडी बवासीर का मरीज़ रामगिरी पाखंडी ने, रामगिरी हगराज ने अपने सर पर ले लिया और अपने बचाव में अपने दिल की झूठी तसल्ली के लिए इम्तियाज़ जलील पर यह एतराज़ किया। आप खुद सुन सकते हैं। तो सियासत ही है, क्योंकि राजकीय लोग जो होते हैं तो वो राजनीति के कारण उनको अपनी रोटी सेकनी होती है और संभ्रम पैदा करते हैं समाज में, और वो जलील करता है। क्यों कर रहे हो मतलब ऐसे? क्या राजकारण अभी उनको हाँ इलेक्शन है, इलेक्शन में अभी केंद्र सरकार में तो आए नहीं, अभी महाराष्ट्र राज्य सरकार के भी इलेक्शन आ रहे हैं, तो उसके लिए उनको लगता होगा कि हम ऐसा लोगों को संभ्रम पैदा करेंगे तो हम जीत जाएंगे। ये पाखंडी एतराज़ कर रहा है कि इम्तियाज़ जलील पॉलिटिक्स के लिए, विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए ये रैली निकाल रहे हैं। ये सिर्फ दिखावा है, हुजूर से मोहब्बत नहीं है, सिर्फ अपना नाम चमकाने के लिए अपना शहर छोड़कर मुंबई आए हैं। हालांकि इम्तियाज़ जलील साहब ने बड़ा ही खूबसूरत वालिहाना अंदाज में उस पाखंडी को और पूरे मीडिया को ऐसा जवाब दिया कि सब के सब पानी पानी हो गए हैं। इम्तियाज़ जलील मुंबई की ओर कूच कर रहे हैं हमारे साथ। खुद इम्तियाज़ जलील है, उन पर कुछ रामगिरी महाराज ने आरोप लगा, उन पर बात करते हैं। इम्तियाज़ जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप जब कूच कर रहे हैं मुंबई की ओर, तब रामगिरी महाराज का बयान आया है कि आप जो है सियासत कर रहे हैं, विधायक आपको बनना है, लोकसभा चुनाव हार गए, अब विधायक बनना चाहते हैं, इसीलिए आप मोर्चा लेकर निकले। देखिए, ऐसी लोकसभा की और विधानसभा की कितनी भी सीटें कुर्बान है, ठोकर मारते हैं हम ऐसी सीटों के ऊपर। अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर कोई गुस्ताखी करता है तो ऐसी इतनी हल्की राजनीति करने वाला शख्स इम्तियाज़ जलील नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मुझे राजनीति करने के लिए ये रामगिरी जैसे घटिया लोगों की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। उसमें मैं मेरे तौर के ऊपर मुझे मेरे जमहूरी इख्तियार है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, ये मुल्क में कायदा है, कानून है और ये संविधान है। अगर ये संविधान के हिसाब से मुल्क नहीं चलेगा तो ऐसे रामगिरी जैसे गुंडे मवालियों के हिसाब से तो देश चल नहीं सकता है, राणे जैसे गुंडे मवालियों के हिसाब से देश चल नहीं सकता है। उसमें मैंने सरकार को वक्त दिया था, टाइम दिया था कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करो करके, और उनको एक चेतावनी दे रहा हूं, अगर जबान इनके मुंह में है तो उससे बहुत खूबसूरत जबान मेरे मुंह में भी है। जिस दिन मैं इस्तेमाल करूंगा, जिस दिन मैं खोलूंगा अपनी जबान, तो कोई इनके पास अधिकार नहीं रहेगा मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि कायदा कानून सबके लिए बराबर है। उनके लिए कायदा अलग नहीं हो सकता है और मेरे लिए अलग नहीं हो सकता है। इसलिए अगर रामगिरी ये कह रहा है कि मैं राजनीति कर रहा हूं, तो मैं रामगिरी को सिर्फ इतना कहूंगा कि रामगिरी, तेरे से बोलने तो लगाए थे सरकार ने, तू अपनी जान बचा के रख, क्योंकि यही सरकार तेरी जान के पीछे भी पड़ सकती है और ठिकड़ा हमारे ऊपर फोड़ सकती है। तो तू जब तक जिंदा है उस खौफ में जी कि तेरे अतराफ में जो लोग हैं कब तेरा गेम बजा देंगे, समझ में नहीं आएगा तुझे। तो ये भी कह रहे हैं कि आप जो है राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं इस रैली के बहाने। देखिए, मैंने आपके सवाल का जवाब मैंने इस हिसाब से दे दिया है। ऐसे 50 ओहदे जो है